गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप मुझे जल्दी से खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप खबरी ऐप। वहाँ पे आप मेरा चैनल सरकारी नौकरी के अंडर आपको मिल जाएगा मेरा चैनल वहाँ पे। तो वहाँ पे जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो उसका मैं ऑडियो भी बनाता हूँ खबरी ऐप पे। तो वहाँ पे आप मेरी बनाई गई वीडियो की ऑडियो सुन सकते हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज का ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, विकट हो, भयंकर हो, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अ सिचुएशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रिम इज अनप्लेजेंट, डिप्रेसिंग एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ग्लूमी, ब्लीक, डार्क और गास्टली। एंटोनिम्स है ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी और काइंड। एग्जांपल देख लीजिए, दे पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ग्रोइंग क्राइम। किसी की बात हो रही है कि उन्होंने बढ़ते हुए जो अपराध की थी एक भयावह जो है तस्वीर वो पेश की। बढ़ते हुए अपराध की एक भयावह डरावने वाली पिक्चर जो है, इमेज जो है उन्होंने पेश की। अगला हमारा शब्द है सब्टरफ्यूज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी तरह की बेईमानी करना, छल करना किसी के साथ, किसी तरह का या कोई चाल चलना, उसे बोला जाएगा सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज इज अ ट्रिक और a dishonest way of getting what you want is called subterfuge. Synonyms आप देख सकते हैं trick, deception, deceit और dodge. Antonyms honesty, openness, advance और add. Example देख लीजिए, most people can see right through that type of subterfuge, कि काफी सारे लोगों को जो है इस तरह का सही लग सकता है, इस छलावे भरी दृष्टि से देखना बिल्कुल सही लग सकता है। अगला हमारा शब्द है रैंकल। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंकल का मतलब होता है किसी को किसी तरह का दुख पहुंचाना या भड़काना, किसी को या चुभना कोई चीज या इरिटेट होना, उसे बोला जाएगा रैंकल। If an event or situation rankles, it makes you feel angry or bitter afterwards because you think it was unfair or wrong. That is called rankle. नया वर्ड है ये, ध्यान से देखिएगा इसे। सिनोनिम्स है इसके irritate, annoy, anger और exasperate. एंटोनिम्स है delight, please, appease और pacify. एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओनली थिंग दैट रिंकल्स मी इज व्हाट शी सेज अबाउट इंडिया, कि केवल यही चीज मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, इससे बहुत ज्यादा मुझे इरिटेशन हुई कि जो उसने इंडिया के बारे में कहा। अगला हमारा जो शब्द है वो है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है बेमेल होना, असंगत होना, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट। Something that is discordant is strange or unpleasant because it does not fit in with other things, that is called discordant. Synonyms आप देख सकते हैं harsh, dissonant, stringent और jarring. Antonyms agreeable, harmonious, pacifist और agreeing. Example देख लीजिए आप, his agenda is discordant with ours, कि उसका जो डिस्कस करने की कोई बात थी, कोई एजेंडा था, वो हमसे बिल्कुल ही बेमेल था, बिल्कुल ही हमसे वो अलग था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम जो कि बड़े कठोरता के साथ अपनाए जाएं, बड़े ही कठोर, बड़े ही सख्त कानून या नियम, उसे बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और conditions are very severe or are strictly controlled, that is called stringent. Synonyms आप देख सकते हैं rigorous, strict, harsh और severe. Antonyms are tolerant, flexible, lenient और lax. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजीशन ऑफ वेपन्स। किसी अधिकारी ने ये अनाउंस किया कि हथियार रखने का जो पोजीशन, हथियार रखने का जो मालिकाना हक है, उस पर काफ़ी कड़े से कड़े जो नियम हुए, कंट्रोल जो है वो नियंत्रण किया जाएगा। हथियार रखने के ऊपर कड़े से कड़े नियम लाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटरेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, जोर दे के कहना किसी चीज को बार बार, उसे बोला जाएगा रिटरेटिंग। इफ यू रिटरेट समथिंग यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रिटरेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फटाफट देख लीजिए, रीअफर्मिंग, रीस्टेट, रिपीट और रीअफर्म। एंटोनिम्स है सीक्रेट, एलेप्स, रिकेंट और कंसील। एग्जाम्पल देख लीजिए, he reiterated his opposition to the creation of a central bank. किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है कि उसने अपने ऑपोजिशन को बार बार दोहराया एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करने के लिए, बार बार उसने जोर दिया अपनी ऑपोजिशन को, विरोधी को। मतलब जो विरोध में मतलब उसके विरोध में सरकार होगी, तो उसने उसके लिए कहा कि वो सेंट्रल बैंक की जो है वो स्थापना करे।
अगला हमारा शब्द है अपरेटस। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अपरेटस का दो कंटेक्स्ट में मतलब लिया जाता है। एडिटोरियल में इसका मतलब हुआ है कोई संगठन है, कोई काम करने वाली कोई संस्था है, उनके काम करने के तरीके, उनका स्ट्रक्चर, संगठन का एक ढांचा या उसके काम करने के तरीके। या हम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं कि जिस किसी भी इक्विपमेंट से काम किया जाता है, किसी भी तरह के औजार, कोई इक्विपमेंट, टूल, उसे भी बोला जाता है अपरेटस। आई होप आप दोनों मतलब से आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल में क्या यूज हुआ है, काम करने की तरीका या विधियां किसी ऑर्गेनाइजेशन की, और भी मैंने इसको आपका मतलब बता दिया कि किसी भी तरह के उपकरण, सामग्री, औजार, उसे भी बोला जाएगा apparatus। द apparatus ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज its structure and method of operation, that is called apparatus। apparatus के synonyms है equipment, machine, appliance और tool। antonyms है devastation, gash और undoing। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर मैनी years the country had been buried under the apparatus of the regime। कि किसी regime, किसी सत्ता की बात हो रही कि बहुत सारे वर्ष हो गए हैं कि उसी सत्ता के, कंट्री हैड बीन बर्डेड, उसी सत्ता के अधीन जो उसका काम करने का तरीका है, उसी के अधीन जो है देश पूरी तरह से दबा है, चल रहा है अभी भी। अगला हमारा शब्द है बिरेटेड। ये न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बिरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिरेटेड का मतलब होता है किसी ने कोई गलती की है, गलत काम किया है तो उसको डांटना, फटकारना, धमकाना, उसे बोला जाएगा बिरेटेड। इफ यू बिरेट समवन, यू स्पीक टू देम एंग्रीली about something they have done wrong, that is called berated। synonyms आप देख सकते हैं scolded, rebuke, reprehended, criticized। antonyms acclaimed, complimented, acclaim और admire। एग्जाम्पल देख लीजिए। रवि berated सुनील for the noise he made। कि सुनील जो है बहुत शोर कर रहा था तो रवि ने उसको क्या किया, डांटा, फटकारा, उसको डांट लगाई। न्यू वर्ड है ये, नोट कर लीजिएगा इसे। अगला हमारा शब्द है डिटेन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, किसी को कुछ काम करने से रोकना, कंट्रोल करना किसी को, दैट इज कॉल्ड डिटेन। व्हेन पीपल सच एज द पुलिस डिटेन समवन, दे कीप देम इन अ प्लेस अंडर देयर कंट्रोल, इज कॉल्ड डिटेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं होल्ड, अरेस्ट, डिले और कन्फाइन। एंटोनिम्स है रिलीज, फ्री, लिबरेट और डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए। पुलिस हैव डिटेन्ड 2 सस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद द अटैक। कि किसी तरह का कोई हमला हुआ था तो जिससे उसका संबंध था, जिन्होंने वो हमला करवाया था, तो उससे संबंध रखने वाले 2 संदिग्धों को जो है पुलिस ने जेल में डाल दिया, पकड़ लिया। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख ही सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है एम्पैस। एम्पैस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है। एम्पैस का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति होना, अवरोध की स्थिति होना, मतलब किसी भी चीज को प्रोग्रेस ना होने देना, वहां गतिरोध होना, किसी तरह की रुकावट होना, बाधा होना, उसे बोला जाएगा इम्पैस। इफ पीपल आर इन डिफिकल्ट पोजिशन इन विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यू कैन रेफर टू द सिचुएशन एज एन इम्पैस। इम्पैस के सिनोनिम्स देख लीजिए। डेडलॉक, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशन विद द यूनियन। कि द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशन विद द यूनियन। कंपनी किसी से नेगोशिएशन करना चाह रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो लेबर यूनियंस होती हैं, तो वो एक गतिरोध की स्थिति में है किसी बात को लेकर। कंपनी के मैनेजमेंट और यूनियन वाले, जो लेबर यूनियन है, किसी भी तरह की कोई यूनियन है, तो वो एकदम गतिरोध की स्थिति में फंस गए हैं, किसी बात को लेकर रुकावट, अवरोध पैदा हो गया है। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत लंबे समय तक चले, दीर्घकालीन, देर तक चलने वाला, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोट्रैक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। कि किसी भी कोई सभी को बोलने से पहले, इससे पहले कि कोई बोलता, कहीं किसी जगह की बात हो रही है कि इससे पहले कोई बोलता, वहां पे लंबी देर तक एक शांति छाई रही, शांति का माहौल बना रहा। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। ये वर्ड कल भी आया था और मैंने 2 कंटेक्स्ट में आपको ये वर्ड, अगर याद हो आपको, तो मैंने कल भी बताया था। कल ये वर्ड यूज हुआ था किसी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना, इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड कल यूज हुआ था। आज जो ये यूज हुआ है
एडिटोरियल में वर्ड वो हुआ है मिलजुल कर कार्य करने की सेंस में। तो आप दोनों याद रख लीजिएगा, आज जो ये यूज हुआ है वो हुआ है इकट्ठा काम करने की सेंस में, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। इफ यू मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव, जॉइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव। एंटोनिम्स है सेपरेट, यूनिलेटरल, कन्फाइंड और कंस्ट्रेन्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट ऑल मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, कि हमें समय का किसी भी काम की बात हो रही है कि उसको हमें समय पर समाप्त करने के लिए हमें मिलजुल कर जो है प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। अगला हमारा शब्द है इंटरमिनेबल। ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंटरमिनेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा लंबी है, एंडलेस है, जिसका कोई अंत ही ना हो और बहुत ज्यादा उबाऊ हो, इसके कारण वो बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाए, हमें उसको इंटरेस्ट ही ना रहे उसमें, अनंत, असीम, उसे बोला जाएगा इंटरमिनेबल। If you describe something as interminable, you are emphasizing that it continues for a very long time and indicating that you wish it was shorter or would stop. That is called interminable. Interminable के synonyms आप देख सकते हैं endless, eternal, incessant और unending. Antonyms है finite, short, ending और ephemeral. Example देख लीजिए, he talked to me interminably about his first wife। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपनी पहली जो उसकी पत्नी रही होगी तो उसके बारे में मुझे बहुत लंबी कहानी सुनाता रहा, बहुत बातें करता रहा वो अपनी पहली पत्नी के बारे में, जो कि बहुत मतलब उबाने वाला था, मुझे बोरियत करने वाला था, इतनी लंबी वो अपनी पत्नी के ही बारे में बातें किए जा रहा था। दैट इज कॉल्ड इंटरमिनेबल। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इसका मतलब इंटरमिनेबल का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रीवेंसेस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है हमें लगता है कि हमारे साथ कोई गलत चीज हुई है, किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है तो उसकी शिकायत करना, अपनी व्यथा बताना, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंसेस। इफ यू हैव अ ग्रीवेंस अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और बीन डन, यू बिलीव दैट इट वाज अनफेयर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बीफ। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर्स इज द इम्पोजिशन ऑफ हायर फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। यहाँ ड्राइवर्स की बात हो रही है, चालकों की बात हो रही है कि उनकी जो मेन उनका मुद्दा था, मेन उनकी जो शिकायत थी, व्यथा थी उनकी, वो ये थी कि ड्राइविंग लाइसेंसेज के लिए बहुत हाई फीस जो है, बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं, ये उनकी शिकायत थी। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, जैसे अभी सिंघू बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो this in their behavior, movements और voice, that is called agitation. Synonyms आप फटाफट से दे सकते हैं, turmoil, commotion, disquiet, excitement. Antonyms है peace, calm, comfort और composure. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। दुकानदारों की बात हो रही कि छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, उन्होंने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालिक होते हैं उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, मोर्चा खोल दिया। किसी बात को लेकर होगा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, किसी बात को लेकर कोई बात होगी तो छोटे छोटे जो दुकानदार है उन्होंने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालिक हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। अगला हमारा शब्द है अनसेवरी। इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये न्यू वर्ड भी है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अनसेवरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनसेवरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद घृणित हो, घृणा के योग्य हो, बदनाम हो, या हम बोल सकते हैं स्वादिष्ट, भोजन की सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अस्वादिष्ट, नीरस या कुछ कोई चीज जो है फीकी हो, डिस्टेस्टफुल हो, उसे भी बोला जाएगा अनसेवरी। If you describe a person, place or thing is unsavory, you mean that you find them unpleasant or morally unacceptable. Synonyms आप देख सकते हैं distasteful, unpalatable. Unpalatable हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Unpalatable, offensive, unpleasant. Antonyms है tasty, desired, good और pleasing. Example देख लीजिए, his friends are all unsavory characters. किसी की बात हो रही है कि उसको सारे जो मित्र हैं वो बहुत ही मतलब घृणित, या हम बोल सकते हैं इस तरह के, उनका करेक्टर जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अगला हमारा शब्द है रिपील। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, मोस्ट प्रोबेबली कानून को, किसी कानून को रद्द कर देने की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रिपील। खंडन कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। द एक्ट ऑफ अबोरोगेटिंग एन ऑफिशियल और लीगल कैंसलेशन इज कॉल्ड रिपील। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेवोकेशन, कैंसलेशन, अबोरोगेशन और नलिफिकेशन।
एंटोनिम्स देख सकते हैं कोलैबोरेट, मैंडेट, एक्सेप्टेंस और एक्रेडिटेशन। एग्जांपल देख लीजिए, द लेबर पार्टी रिपील्ड द एक्ट। किसी तरह के कानून की बात हो रही है कि लेबर पार्टी ने उसे क्या कर दिया, बिल्कुल से खंडन कर दिया, उसका रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया उसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टॉर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मतलब चीज़ों को सही तरीके से पेश ना करना। जैसे सच्चाई है वैसे वो पेश ना करना, उसमें मिर्च मसाला लगा देना अपना भी कुछ, या किसी चीज़ में विकृति पैदा करना, कुरूपता पैदा करना, उसे बोला जाएगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज द चेंजिंग ऑफ समथिंग इनटू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। ये भी न्यू वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। सिनोनिम्स है डिफॉर्मेशन, ट्विस्टिंग, एबरेशन और डिफॉर्मिटी। एंटोनिम्स है परफेक्शन, एक्यूरेसी, चैरिटी और करेक्शन। क्लैरिटी, माफ कीजिए, क्लैरिटी और करेक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट डिस्टॉर्शन द कमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, कोई कथन किया है, कोई डिसीजन दिया होगा, तो आप उसको बिल्कुल भी उसमें किसी तरह की विकृति पैदा ना करें। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन या कोई बात कही है उसी तरह से उसको पेश किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्टेक होल्डर, और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कोई हित रखने वाला, हित धारक, शेयर होल्डर भी, शेयर होल्डर या किसी चीज़ में इंटरेस्टेड कोई व्यक्ति जिसमें उसकी मतलब उसका इंटरेस्ट हो, उसमें हित हो, उसमें छिपा हुआ। Stakeholder are people who have an interest in a company's or organization's affair, that is called stakeholder. Synonyms आप देख सकते हैं shareholder, participant और interested party. Antonyms है arbitrator, external party, intermediate और middleman. एग्जाम्पल देख लीजिए, any stakeholder and financial investor of this corporation owns stock in the company. किसी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, किसी निगम की बात हो रही है कि कोई भी हितधारक या फिर कोई भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी का जो है स्टॉक वो ओन कर सकता है, मतलब उसने ओन किया है, वो मालिक है इस कंपनी के स्टॉक का। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा वोकैबुलरी। प्लीज़, लाइक बहुत कम होते हैं, मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, फ्रूटफुल लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जितने तो देखते होते हैं तो प्लीज़ लाइक कर ही दिया करें। नहीं आपको फ्रूटफुल लगता है, आपको लगता है कि बिल्कुल भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वहाँ डिसलाइक का भी बटन है। तो आप प्लीज़ यार लाइक करें या डिसलाइक करें, तो मुझे थोड़ा सा तो पता लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ काम, या जो मेरे द्वारा किया गया काम है वो सराहनीय है या नहीं है, आपको फ़ायदा उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो होता है हमारा इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो फटाफट से हम आज का अपना इडियम लेते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इस इडियम का मतलब होता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर हमें पसारना चाहिए, मतलब जितने हमारे पास संसाधन हो हमें उसी के अपने मतलब उसी के अंदर रहकर अपने जो है वो जीवन यापन करना चाहिए, उसे बोला जाएगा कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा इडियम अच्छी तरह से, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। बिल्कुल ये बात आप ध्यान रख लीजिए, इतना सा आपने सुना ही होगा ये। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी वुड लाइक अ बिगर हाउस बट वी मस्ट कट आर कोट अकॉर्डिंग टू आर क्लोथ। कि हमें ये हम सबको लगता तो है कि हम एक बहुत बड़ा घर जो है वो पसंद कर रहे हैं, हम होना चाहिए हमारे पास एक बहुत बड़ा घर, परंतु हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी हमें मतलब जितनी चादर है, मतलब हमारे पास इतनी ही मीन्स है, इतनी हमें हमारे पास संसाधन है, हम वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते, पर हमें दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि हमें वो ले ही लेना चाहिए, कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने हमारे पास संसाधन है, जितने हमारे पास पैसा है या साधन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है व्हील एंड वू। व्हील एंड वू का मतलब होता है सुख और दुख। जैसे जीवन में चलते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जीवन में, उसे बोला जाएगा इडियम में व्हील एंड वू। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डू बिलीव इन ट्रू लव, द विलिंगनेस टू शेयर व्हील एंड वू विद माई beloved। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उससे अपना सारा जो है वो सुख दुख जो है वो शेयर करूँ। मेरी इच्छा है ये कि उससे मैं सब कुछ शेयर करूँ, अपना सुख दुख जो भी है। नेक्स्ट हमारा इडियम है आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना, प्रबल इच्छा शक्ति होना किसी काम को करने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसको बोला जाता है आयरन विल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैव एन आयरन विल डिसाइड एंड डू। कि आप एक जो है वो इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति रखे, दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, और जो डिसाइड किया है उसे करें, बिल्कुल एकदम ठाना है जो उसको करना है। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को पनिश करना, सजा देना किसी को, उसे बोला जाएगा
या बुरी तरह से रिप्रिमांड करना, फटकारना, डांटना, फटकारना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक टू टास्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लॉस्ट अ बिग कॉन्ट्रैक्ट एंड द बॉस टुक मी टू टास्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि मैंने जो है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे हाथ से निकल गया मेरी गलती की वजह से, तो जो बॉस ने है मुझे सबके सामने डांटा फटकारा, मुझे सबके सामने जो है वो सजा दिया, मतलब किसी भी तरह का बुरा भला कहा। और लास्ट हमारा आज का आइडियम है रैक एंड रुइन। रैक एंड रुइन का मतलब होता है पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना पूरी तरह से। रेंसैक्ट, रेंसैक्ट ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देने को बोला जाएगा रैक एंड रुइन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओल्ड हाउस हैज गॉन टू रैक एंड रुइन। जो पुराना घर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो आई होप आपको ये भी सेशन अच्छा लगा होगा। इडियम्स और फ्रेजेस में से भी आपने कुछ सीखा होगा। बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके या जिसमें किसी भी प्रकार का सुधार ना किया जा सके, उसे बोला जाता है इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल, असंशोधनीय, इनकॉरेजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन रिमेन्स इनकॉरेजिबल एंड अनअफ्रेड ऑफ द लॉ। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि बहुत समय तक जेल में रहने के पश्चात भी जो वो नवयुवक था वो बिल्कुल भी नहीं बदला, किसी भी तरह का बदलाव उसमें नहीं आया और अभी वो कानून से जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मिसोजिनिस्ट। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, याद आ रहा होगा आपको। मिसोजिनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो नारी के प्रति बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करे, महिलाओं की, नारी द्वेषी, नारियों को बिल्कुल भी पसंद ना करे, महिलाओं को बिल्कुल भी पसंद ना करे, हेट करे उन्हें, उसे बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। वन हु हेट्स विमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ऑफन कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे हमेशा जो एक नारी द्वेषी की तरह देखा जाता है, कहा जाता है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है राज क्षमा कर देना, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है या मतलब नियम या कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार के द्वारा उसे माफ कर दिया जाना, राज क्षमा, उसे बोला जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एमनेस्टी। A general pardon granted by government to political offenders is called amnesty. Example आप देख सकते हैं, illegal immigrants who came into the country before 1982 were granted amnesty, कि illegal रूप से आए थे, जो कि illegal रूप से जो immigrant आए थे 1982 से पहले, उन्हें भी सरकार के द्वारा जो है मान्यता दी गई, बिल्कुल उन्हें भी क्षमा कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, वह व्यक्ति जो कि सिक्कों के बारे में बहुत अधिक नॉलेज रखता हो, पुराने पुराने कॉइन्स हैं और जो इस तरह की करेंसी है उसके बारे में अध्ययन करता हो, मुद्रा शास्त्री, और उन्हें कलेक्ट भी करता हो, अध्ययन भी करता हो, जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी हो इसके बारे में, उसे बोला जाता है न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट, बिल्कुल ठीक। A person especially interested in the study of coins and medals is called numismatists. Example आप देख सकते हैं, to find out the true value of his coins collection, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जितने भी उसने सिक्के जो है वो इकट्ठे किए थे उसकी सही कीमत, वैल्यू जानने के लिए द मैन सॉट एन accredited numismatist। तो आदमी जो है वो देख रहा था एक, मतलब मान्यता, accredited का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, accredited का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, कोई मुद्रा शास्त्री है वो व्यक्ति, उसकी तलाश कर रहा था, जो उसके द्वारा इकट्ठी की गई कोई कॉइन थे, कलेक्शन थे, जो उसकी सही जो है वो वैल्यू लगा पाए। अंतिम हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एस्कॉट। एस्कॉट आप देख ही रहे हैं, जो जैसे वीवीआईपी लोग होते हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, तो उनके आगे पीछे जो सैनिक चलते हैं, एस्कॉट। देखिए घोड़े पे जो है सैनिक की कार मैंने दिखाई है यहाँ पे, जैसे उनके आगे पीछे जो उनके अंग रक्षक होते हैं उन्हें बोला जाता है एस्कॉट, अनुरक्षी। द पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉटिंग अनदर व्हीकल इज कॉल्ड एस्कॉट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द आर्मी प्रोवाइडेड अ स्मॉल आर्म्ड एस्कॉट फॉर द डेलीगेशन। किसी तरह के डेलीगेशन है तो आर्मी ने उसके लिए एक एस्कॉट जो है वो प्रोवाइड
करवाया। तो ये लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, पर मुझे सारी जो चीज़ें हैं वो कवर अप करनी होती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि 20 मिनट से नीचे रहे हमारा वीडियो। और कई बार हो जाता है थोड़ा 20 मिनट से ऊपर भी, 20 से 25 मिनट का हो जाता है, और मैं सिर्फ वकैब और यही चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।